बाल हकीकत राय 14 वर्षीय हकीकत राय विद्यालय में पढ़ने वाला सिंधी बालक था। एक दिन कुछ बच्चों ने मिलकर हकीकत राय को गालियां दी। पहले तो वह चुप रहा, वैसे भी सहनशीलता तो हिंदुओं का गुण है ही। किंतु जब उन उद्दंड बच्चों ने गुरुओं के नाम की और झूलेलाल व गुरु नानक के नाम को गालियां देना शुरू किया, तब उस वीर बालक से अपने गुरु और धर्म का अपमान सहा नहीं गया। हकीकत राय ने कहा, अब हद हो गई। अपने लिए तो मैंने सहन शक्ति का उपयोग किया, लेकिन मेरे धर्म, गुरु और भगवान के लिए एक भी शब्द बोलेंगे तो यह मेरी सहन शक्ति से बाहर की बात है। मेरे पास भी जुबान है, मैं भी तुम्हें बोल सकता हूँ। उद्दंड बच्चों ने कहा, बोलकर तो दिखा, हम तेरी खबर ले लेंगे। हकीकत राय ने भी उनको 2-4 कटु शब्द सुना दिए। बस उन्हीं 2-4 शब्दों को सुनकर मुल्ला मौलवियों का खून उबल पड़ा। वे हकीकत राय को ठीक करने का मौका ढूंढने सब लोग एक तरफ और हकीकत राय अकेला दूसरी तरफ। उस समय मुगलों का शासन था, इसलिए हकीकत राय को जेल में बंद कर दिया गया। मुगल शासकों की ओर से हकीकत राय को यह फरमान भेजा गया कि अगर तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें अभी माफ कर दिया जाएगा, और यदि तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हकीकत राय के माता पिता जेल के बाहर आंसू बहा रहे थे कि बेटा, तू मुसलमान बन जा, कम से कम हम तुम्हें जीवित देख सकेंगे। लेकिन उस बुद्धिमान सिंधी बालक ने कहा, क्या मुसलमान बन जाने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होगी? माता पिता ने कहा, मृत्यु तो होगी। हकीकत राय बोला, तो फिर मैं अपने धर्म में ही मरना पसंद करूंगा। मैं जीते जी दूसरों के धर्म में नहीं जाऊंगा। क्रूर शासकों ने हकीकत राय की दृढ़ता देखकर अनेकों धमकियां दी, लेकिन उस बहादुर किशोर पर उनकी धमकियों का जोर न चल सका। उसके दृढ़ निश्चय को पूरा राज्य शासन भी न डिगा सका। अंत में मुगल शासक ने उसे प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन वह बुद्धिमान व वीर किशोर प्रलोभनों में भी नहीं फंसा। आखिर क्रूर मुसलमान शासकों ने आदेश दिया कि अमुक दिन बीच मैदान में हकीकत राय का शिरोच्छेद किया जाएगा। उस वीर हकीकत राय ने गुरु का मंत्र ले रखा था। गुरु मंत्र जपते जपते उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई थी। वह 14 वर्षीय किशोर जल्लाद के हाथ में चमचमाती हुई तलवार देखकर जरा भी भयभीत न हुआ, वरन वह अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को याद करने लगा कि यह तलवार किसको मारेगी। मार मार कर इस पंचभौतिक शरीर को ही तो मारेगी, और ऐसे पंचभौतिक शरीर तो कई बार मिले और कई बार मर गए, तो यह तलवार मुझे क्या मारेगी? नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूँ, परमात्मा का सनातन अंश हूँ, मुझे यह कैसे मार सकती है? हकीकत राय गुरु के इस ज्ञान का चिंतन कर रहा था। तभी क्रूर काजियों ने जल्लाद को तलवार चलाने का आदेश दिया। जल्लाद ने तलवार उठाई, लेकिन उस निर्दोष बालक को देखकर उसकी अंतरात्मा थरथरा उठी। उसके हाथों से तलवार गिर पड़ी और हाथ कांपने लगे। काजी बोले, तुझे नौकरी करनी है कि नहीं? यह तू क्या कर रहा है? तब हकीकत राय ने अपने हाथों से तलवार उठाई और जल्लाद के हाथ में थमा दी। फिर वह किशोर हकीकत राय आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करने लगा। हे अकाल पुरुष, जैसे सांप केंचुली का त्याग करता है, वैसे ही मैं यह नश्वर देह छोड़ रहा हूँ। मुझे तेरे चरणों की प्रीति देना, ताकि मैं तेरे चरणों में पहुँच जाऊं। फिर से मुझे वासना का पुतला बनाकर इधर उधर न भटकना पड़े। अब तू मुझे अपनी ही शरण में रखना। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। हे मेरे अकाल पुरुष। इतने में जल्लाद ने तलवार चलाई और हकीकत राय का सिर धड़ से अलग हो गया। हकीकत राय ने 14 वर्ष की नन्ही सी उम्र में धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन धर्म न छोड़ा। हकीकत राय तो धर्म के लिए बलिवेदी पर चढ़ गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने सिंधी समाज के हजारों लाखों जवानों में एक जोश भर दिया कि धर्म की खातिर प्राण देना पड़े तो देंगे, लेकिन विधर्मियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, भले अपने धर्म में भूखे मरना पड़े तो स्वीकार है, लेकिन परधर्म को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे वीरों के बलिदान के फलस्वरूप ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई है।
और ऐसे लाखों लाखों प्राणों की आहुति द्वारा प्राप्त की गई इस आज़ादी को हम कहीं व्यसन, फैशन एवं चलचित्रों से प्रभावित होकर गवा न दें। अब देशवासियों को सावधान रहना होगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं आदर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्म के लिए अपने प्राण देने वाले मात्र 14 वर्षीय बाल हकीकत राय का यह प्रसंग सुनकर आपको अपने सनातनी होने पर गर्व हुआ होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो के अपलोड होते ही वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी सनातनी मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें। आपके इस चैनल सनातन चर्चा पर 100 से अधिक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप जुलाई से अब तक के सभी वीडियोस को दी हुई प्लेलिस्ट को क्लिक करके सुन सकते हैं। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।